क्या आप भी हस्तमैथुन की आदत से परेशान हैं? इस दुनिया में कई तरह के नशे और आकर्षण हैं, पैसा, पावर, पोजीशन और नशा। लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक है काम वासना का नशा। यह नशा इंसान को अंधा, कमजोर और बर्बाद कर सकता है। जवानी के आते ही दिलों में प्यार की कली खिलती है, लेकिन अक्सर लोग प्यार और आकर्षण में फर्क नहीं कर पाते और काम वासना के शिकार हो जाते हैं। फोन में आने वाले गंदे जोक्स से शुरू होने वाला यह सफर गंदी तस्वीरों और वीडियो तक पहुंचता है और फिर यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है। अगर आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाऊंगा जो आपको इस बुरी आदत से बाहर निकलने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। रोहन एक 19 साल का साधारण लड़का था। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था। कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ समय बिताता, लेकिन उसकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था, हस्तमैथुन की लत। यह आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर हावी हो गई थी। शुरुआत में उसने इसे बस एक मनोरंजन की तरह लिया, कभी फोन पर गंदे जोक्स से तो कभी इंटरनेट पर तस्वीरें देखकर। धीरे धीरे यह लत इतनी बढ़ गई कि वह दिन में 2-2 बार इस आदत का शिकार होने लगा। हर बार करने के बाद उसे खुद से घृणा होती थी। एक दिन कॉलेज में रोहन क्लास में बैठा हुआ था। उसकी आंखें भारी थीं, चेहरा उतरा हुआ। टीचर की बातें उसके कानों में पड़ तो रही थीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। क्या हुआ रोहन, आज फिर ठीक नहीं लग रहा? उसके दोस्त ने पूछा। बस नींद नहीं आई, रोहन ने झूठ बोल दिया, लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसकी हालत किस वजह से हो रही थी। धीरे धीरे उसका सिर दर्द करने लगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, उसका दिमाग भी सुस्त रहने लगा। वह कोशिश करता कि खुद को रोक सके, मगर हर रात एक नई हार होती थी। रोहन रात को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने खुद से वादा किया था कि आज वह अपनी आदत को दोहराएगा नहीं, मगर रात होते ही वह बेचैन हो गया। अंततः फिर से वह हार गया। इस हार के बाद उसके मन में अपराध बोध और निराशा भर गई। मैं खुद से हार क्यों जाता हूँ, रोहन बुदबुदाया। एक दिन अचानक उसे अपने दादा की बातें याद आईं। बचपन में उसके दादा ने उसे एक साधु के बारे में बताया था जो जीवन की समस्याओं का हल जानते थे। रोहन ने ठान लिया कि वह उस साधु को खोजेगा। कई दिनों की तलाश के बाद वह गांव के बाहर एक साधु के आश्रम पहुंचा। साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी। रोहन उनके सामने बैठा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं इस लत से बाहर निकलना चाहता हूँ, यह मुझे अंदर से खा रही है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह आदत छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें 5 नियम दूंगा, इनका पालन करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। 1. मन पर नियंत्रण। मन सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम्हारे मन में बुरे विचार आएं तो तुरंत ध्यान लगाओ। प्राणायाम और ध्यान मन को मजबूत बनाएंगे। 2. व्यायाम। शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। रोज कम से कम 1 घंटा व्यायाम करो, इससे तुम्हारा शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे। 3. सात्विक भोजन। अच्छे और पौष्टिक भोजन से मन शांत रहता है। तला भुना और मसालेदार भोजन काम वासना को बढ़ाता है। हल्का और सात्विक भोजन तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। 4. सकारात्मक संगति। अच्छी संगति तुम्हारे विचारों को बदल सकती है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, सकारात्मक लोगों से मिलो। जब भी मन भटके, कुछ अच्छा और प्रेरणादायक देखो। 5. आयुर्वेदिक औषधियाँ। आयुर्वेद में कई औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा और ब्राह्मी। ये औषधियाँ मन को शांत और शरीर को ताकतवर बनाती हैं। रोहन ने इन नियमों को अपनाने की ठान ली। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। कई बार वह फिर से फिसल जाता, हार जाता। एक बार फिर से वह पुरानी आदत में फंस गया। मैंने तो वादा किया था, फिर से हार गया। रोहन खुद से नाराज हुआ, लेकिन इस बार उसने हार मानने की बजाय फिर से खुद को संभाला। हर बार जब वह गिरता, संत की बातों को याद करता। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर उसका नियंत्रण बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद रोहन बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया था। उसने सीखा था कि असली ताकत खुद पर काबू पाने में है। यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन हर अंधकार के बाद
उजाला जरूर आता है। अब जब भी वह अपने पुराने संघर्षों को याद करता, मुस्कुरा कर कहता, असली ताकत खुद को जीतने में है। मैंने खुद को पाया और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। यह कहानी रोहन के लिए नहीं थी, बल्कि यह कहानी उन सभी के लिए थी जो इस बुरी आदत से जूझ रहे हैं। तो अगर आप भी इस आदत से परेशान हैं तो इन 5 नियमों को अपना कर देखिए। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह लत अपने आप ही छूट जाएगी। याद रखें, हर संघर्ष के बाद एक जीत आती है। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो कृपया कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। और अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि नमो बुद्धाय कमेंट में जरूर लिखें।